नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा है, भगवान हरेक में वह भक्ति नहीं देते, वह विश्वास नहीं देते, वह प्रेम नहीं देते। प्रकाशते क्वापि पात्रे, करोड़ों करोड़ों जीवों के बीच में कोई एकात्र ऐसा पात्र होता है जिसके अंदर वह भक्ति उत्पन्न होती है, ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त होता है। और हमको तो लगता है कि शिवांगी दीदी निश्चित ठाकुर जी की पूर्व जन्म की गोपी है। जैसे मीरा पूर्व जन्म की गोपी थी। मीरा जी के पूर्व जन्म की कथा आप जानते हैं? मीरा पूर्व जन्म की ब्रज की गोपी थी। श्री कृष्ण का एक सखा था, उसका विवाह हुआ और विवाह करके उसका सखा अपनी नई बहू को लेकर के ब्रज में आया। रास्ते में ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे, तो ठाकुर जी ने अपने सखा से कहा कि सखा, मैं भाभी के दर्शन करना चाहता हूं, भाभी को देखना चाहता हूं। तो उसके सखा ने कहा अपनी पत्नी से कि देखो, ये मेरा प्राण प्यारा कृष्ण है, इससे कोई संकोच नहीं करता है, तुम घूंघट खोलकर और अपना मुख दिखाए दो मेरे सखा को। पर आपको पता है, जब वह घर से चल रही थी तो उसकी मां ने उसको ऐसी शिक्षा दी थी कि बेटी, कृष्ण को अपना मुख कभी मत दिखाना। क्यों? न उसे देखना, न अपना मुख दिखाना, क्योंकि एक बार जो उसको देखता है वह उसी का हो जाता है। पता नहीं उसमें ऐसा क्या जादू है, वह उसी के पीछे घूमने लगता है। कुल की मर्यादा को त्याग करके, ज्ञान वैराग को छोड़ करके उस कन्हैया के पीछे पीछे घूमने लगता है। वह पता नहीं उसमें ऐसा क्या जादू है, न उसे देखना, न अपना मुंह दिखाना। उसने अपना घूंघट नहीं खोला है, उसने मुंह नहीं दिखाया। ठाकुर जी ने कहा कि गोपी, आज मैं तुमको देखने के लिए तरस रहा हूं, एक दिन वह आएगा कलयुग में मुझे देखने के लिए तुम तड़पोगी। इंद्र ने ब्रज में वर्षा की, सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आए। वह गोपी भी उस समय आई और उसने प्रथम बार अपने जीवन में गिरधर गोपाल को देखा, जिन्होंने अपने कनिष्ठ का उंगली में गिरिराज पर्वत को धारण किया है, उनको देखा। इसलिए तो मीरा जी के जितने पद हैं उसमें मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी। जितने भी पद भजन है उसमें गिरधर की छाप, मतलब पूर्व जन्म की स्मृति थी। जिन्होंने गिरिराज को धारण, वही आज प्रथम बार उसने ठाकुर जी के दर्शन किए और वह तो आत्म विभोर हो गई। दर्शन किया और चरणों में पड़कर रोने लगी कि हे ठाकुर जी, मुझे क्षमा कर दो, उस दिन मैंने अपना मुख नहीं दिखाया, मैं कितनी दुर्भागिनी हूं।
कितने भाग्यहीना हूं जो आज तक आपके दर्शन से वंचित रही, मुझे क्षमा कर दो। रोने लगी। भगवान ने कहा कि गोपी, तुम कलयुग में राजस्थान मेड़ता में मीरा के नाम से विख्यात होगी, और उस समय में तुमको दर्शन। ब्रज की गोपी राजस्थान में मीरा के रूप से प्रकट हुई, और हमको तो लगता है शिवांगी दीदी निश्चित रूप से पूर्व जन्म की कोई गोपी है, निश्चित रूप से पूर्व जन्म की कोई गोपी है। नहीं, ऐसे कलयुग में ठाकुर जी साक्षात भोग लगाएं असंभव है, भोग लगाएं असंभव है। आपको पता है कई तरह से ठाकुर जी भोग लगाते, ठाकुर जी भोग लगाते, हर एक का भोग नहीं लगाते। मंदिर में हम भोग लगाते हैं दृष्टि भोग, ठाकुर जी को जो हम भोग अर्पण करते हैं वो दृष्टि भोग लगाते हैं, दृष्टि भोग लगाते हैं। देख लिया उन्होंने, बस भोग लग गया। इसलिए तो जितना का उतना ही हमको प्राप्त हो जाता, क्योंकि भगवान तो पूर्ण है। दृष्टि भोग, और कुछ उससे अच्छा भक्त निकला प्रेमी तो स्पर्श भोग लगा लेते, वो उस पदार्थ को स्पर्श कर लेते, छू लेते, इससे भी भोग लग गया ठाकुर जी का, इससे भी भोग लग गया ठाकुर जी का। और उससे कुछ और बड़ा भक्त हुआ तो घ्राण भोग, घ्राण से मतलब सूंघ लेते हैं, उस जो पदार्थ है भोग लगाया है उसका रसास्वादन घ्राण से कर लेते, सूंघ लेते। और उससे कुछ और बड़ा भक्त हुआ प्रेमी, उनका घनिष्ठ अंतरंग जो उनके बिल्कुल करीब है, उनके परिवार जैसा है, तो उनके द्वारा ठाकुर जी रसना भोग लगाते हैं, मतलब रसनेन्द्रिय से साक्षात अर्पण कर ले, ग्रहण कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति रूप अश्नामी, अश्नामी क्रिया में खा लेता। और वही शिवांगी दीदी के हाथ से ठाकुर जी साक्षात खा लेते हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा। अपने आश्रम में कुछ दिन पहले शिवांगी दीदी आई थी, तो दिल्ली से नोएडा से कुछ इनके भक्त आए थे। उस समय पोलो से ग्रसित था वह बालक, तो उसको लेकर आई थी। तो उस समय अंगूर भोग लगाया था, हमने भी देखा। तो पॉलीथिन में ही ठाकुर जी ने अर्पण कर लिया था। वो उस बालक के मुंह में भी अंगूर आ गया था और दीदी के मुंह में भी अंगूर आ गया था। और उसके बाद कुछ दिन बाद, अभी लगभग 15-20 रोज की बात है, दीदी फिर आई थी। तो फिर हमारे लड्डू गोपाल को, जो आश्रम के लड्डू गोपाल हैं, उनको दीदी ने सेब का भोग लगाया था। हम लोगों ने देखा कि कुछ देर के बाद दीदी के मुख में अपने आप ठाकुर जी उनके मुंह में भोग प्रकट कर देते हैं, और सेब का भोग लगाया था। सेब प्रकट हो गया दीदी के मुंह। हमने प्रत्यक्ष उसका वीडियो भी हमारी दीदी पीताम्बरा दीदी ने बनाया, और सब लोगों ने उसको देखा, शेयर भी किया। तो विश्वास नहीं होता है ऐसी घटनाओं से, ऐसी घटनाओं पर विश्वास नहीं होता है कि कलयुग में भी क्या ऐसा वर्तमान में हो सकता है। पर प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और ठाकुर जी आज भी है, जो लीला करते हैं बस उनके लिए प्रेम की जरूरत है। ऐसे भक्तों के हाथ से ठाकुर जी आज भी पाते हैं। बोलवा के बिहारी लाल की। आइए, अब ठाकुर जी की मर्जी होती है उसमें। भाई हम तो ठाकुर जी को दबाव नहीं दे सकते हैं? हम तो उनकी आराधना करते हैं, आराधक हैं हम। ठाकुर जी से प्रार्थना ही कर सकते हैं, निवेदन ही कर सकते हैं। अब इसमें ठाकुर जी की मर्जी होती है कि कब भोग ग्रहण करना है, कहाँ करना है या ना करना है। कभी ऐसी भी लीला हो जाती है ठाकुर जी को उनकी मर्जी नहीं हो तो वो भोग नहीं ग्रहण करते। हमारी तो प्रार्थना होती है पर मर्जी उनकी होती है, ये निश्चित है। क्योंकि हम तो कोई दबाव नहीं डाल सकते ठाकुर जी को कि नहीं आपको भोग लगाना ही पड़ेगा। वो तो कोई श्रद्धालु होता है जिसका भोग वो अर्पण स्वीकार करे। आइए कथा की ओर हम लोग चलें। कथा प्रसंग चल रहा था, यज्ञ बंद हो गए। क्यों? दक्ष ने श्राप दे दिया, शिव को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। और यज्ञ बंद हो गए तो वर्षा बंद हो गई। वर्षा बंद हो गई तो अन्न पैदा होना बंद हो गया। और अन्न पैदा बंद हो गया तो हमारा जीवन हम कैसे जिएंगे? यज्ञ नहीं होएंगे तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। यज्ञात् भवति पर्जन्यात् अन्न संभवा अन्नात् भवन्ति भूतानि। यज्ञ से बादल बनते हैं। यज्ञ से बादल बनने का तात्पर्य क्या है? हम यज्ञ करते हैं तो वह देवताओं को प्राप्त होता है जिनके अधीन बादल रहते हैं। इंद्रादि देवता के अधीन बादल रहते हैं, वही वृष्टि करते हैं। तो यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और वो वर्षा करते हैं। वर्षा करने से अन्न पैदा होता है और अन्न खाकर हम जीवित होते हैं। स्वयं दक्ष ने हरिद्वार पर कनखल क्षेत्र में बृहस्पति शव नामक यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सारे देवताओं को आमंत्रित किया, शिव को छोड़कर। ब्रह्मा और विष्णु जानते थे कि इस यज्ञ में शिव जी नहीं जा रहे हैं, उनके अपमान के लिए ही यह यज्ञ हो रहा है, इसलिए वो दोनों भी नहीं गए। सारे देवता यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गए। आकाश में देखा सती ने कि देवता लोग कहां जा रहे हैं। शिव से पूछा, शिव ने बताया आपके पिता के यहाँ यज्ञ महोत्सव हो रहा, उसमें सम्मिलित होने के लिए देवता लोग जा रहे हैं। भगवान हमको भी चलना चाहिए। नहीं देवी, जहां निमंत्रण ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। प्रभु, क्या माता पिता के यहाँ, सखा के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना निमंत्रण के नहीं जाया जाता? बोले जाया जाता है, पर जहां कोई विरोध करता हो वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां कोई विरोध मानता। सती नहीं मानी, पति की आज्ञा के बिना ही चली गई। साथ में गणों को भेजा,
लोग ये नहीं समझे कि पति से रूठ कर आई। यहां पर देखिए, शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया, सती का शरीर नष्ट हो गया। सती के जीवन में कितना दुख संकट आया। इसलिए जो अपने परम हितैषी की बात को नहीं मानता है, उसके जीवन में संकट आता है। पत्नी का कर्तव्य है पति की आज्ञा का पालन करना, शिष्य का कर्तव्य है गुरु की आज्ञा का पालन करना, सेवक का कर्तव्य है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। सबने सम्मान किया, किसी ने सम्मान नहीं किया। माता ने सम्मान किया, बहनें हंसती हुई मिली, पिता ने देखा, देखकर नीचे सिर कर लिया। क्यों आ गई ये यहाँ? यज्ञ मंडप में गई, सारे देवताओं का भाग था। यद्यपि विष्णु ब्रह्मा नहीं आए थे, फिर भी उनका स्थान था, भाग था, पर शिव का कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। अपने अपमान से उतनी दुखित नहीं हुई सती जितने अपने पति के अपमान से दुखित हो। सबको रोका और कहा, मेरे शिव से ये पिता मेरे पिता कहलाते, मेरे भोलेनाथ से द्वेष करते हैं, जिनका 2 अक्षर का नाम शिव संपूर्ण मंगलों का आधार है। जो शिव शिव जपता है उसके जीवन में अमंगल दूर हो जाते हैं, मंगल की खानी बन जाता। ऐसे शिव जी से द्वेष करते, इनके शरीर का संबंध छोड़ दो। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शिव का ध्यान किया और किसी का चिंतन नहीं किया। हे परमात्मा, यदि मैंने मन कर्म वाणी से शिव की सेवा की हो तो जन्म मेरा जहां भी हो वहां शिव की ही प्राप्ति हो, यही मैं आपसे वरदान मांगती। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, योग अग्नि में जिसका शरीर जलता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, मुक्ति हो जाती है। पर पुनर्जन्म सती ने मांगा था। योग अग्नि में जलने के बाद भी उनका पुनर्जन्म हुआ हिमालय के यहाँ पार्वती रूप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म
इसलिए जन्म हुआ। नारद ने शिव को बताया, शिव ने वीरभद्र को प्रकट किया, वीरभद्र आए और यज्ञ विध्वंस कर दिया। पूषा के दांत तोड़ दिए, भग के नेत्र फोड़ दिए, अश्विनी कुमारों के हाथ तोड़ दिए और वीरभद्र ने दक्ष को मारने के लिए तलवार उठा ली। तलवार से सर कटा नहीं, आकाशवाणी हुई, ऐसे नहीं मर सकता। वीरभद्र ने शिव का स्मरण किया और गर्दन तोड़ करके स्वाहा कर दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिया। अभी आपने सुना कि यज्ञ जीवन दाता है, यज्ञ से हमारा जीवन सुरक्षित होता है। पर दक्ष का यज्ञ दक्ष का जीवन लेने वाला हो। क्यों? क्योंकि यज्ञ का जो उद्देश्य था वह गलत था। इसलिए कोई भी सत्कर्म करो, किसी का अपमान करने के लिए मत करो, किसी को मारने के लिए मत करो, जगत कल्याण के लिए करो, अपनी उन्नति के लिए करो, दूसरे के हित के लिए पुण्य कर्म करोगे तो वह पुण्य कर्म सफल होंगे, अन्यथा तो वह पुण्य कर्म पाप हो जाएंगे और उसी पाप से कर्ता की मृत्यु हो जाती है। रामचरितमानस में कुछ यज्ञों का वर्णन हुआ, 6 यज्ञों का, जिसमें से 3 यज्ञ सफल हुए और 3 यज्ञ निष्फल हुए। श्री दशरथ महाराज का पुत्रेष्ठी यज्ञ वह सफल हुआ। विश्वामित्र का जगत कल्याण के लिए जो यज्ञ हो रहा था वह सफल हुआ। जनक महाराज का स्वयंवर यज्ञ वह सफल हुआ। 3 यज्ञ ये सफल हुए और 3 यज्ञ निष्फल हुए। दक्ष का यज्ञ निष्फल हो गया, मेघनाद का यज्ञ निष्फल हो गया, रावण का यज्ञ निष्फल हो गया। मेघनाद रावण श्री राम को मारने के लिए, धर्म विध्वंस करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, इसलिए उनका यज्ञ सफल नहीं हुआ। और दक्ष शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहा था, इसलिए उसका यज्ञ सफल। पुण्य कर्म करो दूसरों के हित के लिए। सारे देवता शिव के पास गए और शिव की स्तुति की, और भगवान शिव तो आशुतोष है। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसका नाम आशुतोष है। ऐसा कोई देवता नहीं जो इतने प्रसन्न, शीघ्र प्रसन्न हो जाए। वह कथा आपने सुनी होगी। एक चोर था, शिवरात्रि को चोरी करने गया, पर शिवरात्रि में जागरण हो रहा था, करने लगा। शिव जी ने कहा, बरम ब्रूही, वरदान मांग बेटा, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। घबरा गया, कहां से आवाज आई? बोले, हम ही बोल रहे हैं नीचे से। प्रभु, मैं तो आपका घंटा चुराने आया, आप मेरे ऊपर कैसे प्रसन्न हो गए? बेटा, आज शिवरात्रि, किसी ने मेरे ऊपर दूध चढ़ाया, किसी ने बिलपत्र चढ़ाया, चावल चढ़ाया, मैं प्रसन्न हुआ, पर तूने तो मेरे ऊपर पूरे का पूरा शरीर ही चढ़ा दिया, मैं क्यों नहीं प्रसन्न होऊंगा? ऐसे गुणग्राही आशुतोष। आशुतोष तुम कवढर दानी, आशुतोष तुम कवढर दानी, आशुतोष तुम कवढर दानी, आशुतोष तुम कवढर दानी। आरत
जानी आरती हरा दीन जन जानी। ऐसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव ही हैं। देवताओं ने स्तुति की, प्रसन्न हो गए। कैसे आए? यज्ञ विध्वंस हो गया है, पूर्ण हो। अपराधी को दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अपराधी को दंड मिलना चाहिए। शिव जी ने सोचा कि जिन लोगों ने अपराध किया उसको निश्चित दंड मिलना चाहिए। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। भगवान शिव की वाणी है यह। अपराधी को, अनाचारी को दंड दे दे। बोले ऐसा करते हैं, भग देवता के नेत्र नहीं है, वो अपने